कर लेते हैं। ओके, जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं वो सब लोग अपनी अटेंडेंस डाल दे भाई चैट बॉक्स में, अपना नाम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर। अभी तक सब लोगों की अटेंडेंस नहीं आई है ग्रुप में। ओके, तो ये 5वां टॉपिक है आपके सिलेबस में। इससे पहले के 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। इसको हम फुल स्लाइड कर देते हैं। ठीक है, पेन को एक्टिवेट कर लेते हैं। ये ओके। ओके, तो ये 4th यूनिट में आपका फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो CWSN, इसका मतलब है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। ठीक है, लिख देते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, हिंदी में इसे कहते हैं। जिन बच्चों की विशेष आवश्यकता होती है, तो ये वो बच्चे होते हैं जो शारीरिक या बौद्धिक रूप से डिसेबल्ड होते हैं। जिसे आप अलग अलग लैंग्वेज में मेंटली डिसेबल या मेंटली रिटार्डेड भी कह सकते हो। तो इसमें फिजिकली और मेंटली दोनों तरह के लोग आ जाते हैं, दोनों तरह के बच्चे आ जाते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के अंदर। वैसे तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो इनकी कही जाती है वो डिसेबल्ड ही होती है, लेकिन आजकल अलग अलग तरीके से यूज होने लगी है, जैसे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, या फिर आप लोगों ने मेट्रो में देखा होगा लिखा होता है डिफरेंटली एबल्ड। सर जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। माइक ऑफ रखना, अगर आपका कोई सवाल हो तो ऑन करके पूछ लेना। ठीक है, तो मेट्रो में भी देखा होगा लिखा होता है डिफरेंटली एबल्ड, तो डिसेबल्ड की जगह डिफरेंटली एबल्ड या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इस तरीके से टर्म्स यूज होने लगी है। अ, आगे चलते हैं, तो हम आपको पता लग गया हम किन बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। हम्म, तो फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में जो आपके टॉपिक्स हैं वो ये टॉपिक्स रहेंगे। इसमें से जो रेड कल फॉन्ट में दिया हुआ, रेड कलर में दिया हुआ, ये टॉपिक आपके सिलेबस से हटा दिया है। तो इस बार आपको ये टॉपिक तो पढ़ना नहीं है अपनी क्लास के अंदर। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन, इट्स नीड्स एंड इम्प्लीमेंटेशन, तो इस टॉपिक को छोड़ के बाकी पढ़ना है आपको। पहले एम और ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, ये एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन क्या होती है और इसका एम और ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पता करना है, जो जो एडेप्टिव स्पोर्ट्स या फिर जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले बच्चे या लोग हैं जो डिसेबल्ड हैं मेंटली या फिजिकली, उनके लिए कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस है जो स्पोर्ट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करती है। और ये जो लोग हैं डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, उसमें कौन कौन से प्रोफेशनल्स हैं जो हेल्पफुल होते हैं इनकी मदद करने के लिए या इनकी कंडीशन को थोड़ा बेहतर करने के लिए। तो ये 3 टॉपिक इसमें रहेंगे, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं रहेगा, छोटा ही टॉपिक है। तो सबसे पहले एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं। आप फिजिकल एजुकेशन तो पढ़ ही रहे हो। फिजिकल एजुकेशन क्या होता है? शारीरिक शिक्षा, हिंदी में इसका मतलब है। लेकिन यहाँ पर एक शब्द और जुड़ गया, एडेप्टिव, अनुकूलित करना। यानी कि जो फिजिकल एजुकेशन आप लोगों को कराई जाती है और जो फिजिकल एजुकेशन की एक्टिविटीज ऐसे बच्चों को कराई जाती है जो मानसिक या शारीरिक रूप से डिसेबल्ड हैं, तो उनमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। उनको एग्जैक्टली सेम नहीं कराई जा सकती जैसे आप लोगों को कराई जाती है। तो ऐसी फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटी का निर्माण करना, तैयारी करना, जो इन बच्चों के हिसाब से, इनकी जरूरत के हिसाब से हो, उसे एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन कहते हैं।
ताकि वो अडेप्ट कर पाए। क्योंकि आप देख रहे हो अब कोई बच्चा व्हील चेयर पर है, तो व्हील चेयर पे अगर उसे मान लीजिए बास्केटबॉल खिलानी है, तो वो आपकी तरह बास्केटबॉल की जो बास्केट की हाइट होती है उतनी ऊंचाई पे नहीं रखी जा सकती है। इनके केस में हमें बास्केट की हाइट को नीचे करना पड़ेगा, ग्राउंड को छोटा करना पड़ेगा। ऐसे ही कई तरीके के जो खेलों के नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, उनमें बदलाव करने पड़ते हैं इन बच्चों के लिए। तो ऐसी एक्टिविटीज, इस तरह से एक्टिविटीज का निर्माण करना, चाहे वो स्पोर्ट्स की हो, चाहे वो हेल्थ और फिटनेस की एक्टिविटी हो, जब हम उनको उनके रूल्स चेंज करके उनके जो तरीका है करने से उससे बदल के करवाते हैं, तो उसे अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे होते हैं इनके केसेस में ही ऐसे ये अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन आती है। लोग ज्वाइन कर रहे हैं। शाहिद खान, शाहिद खान कौन है ये? एवरी स्कूल हैज स्टूडेंट्स। तो अभी तो आजकल जैसे हम देख रहे हैं हर स्कूल के अंदर ही ऐसे बच्चे होते हैं, और गवर्नमेंट का ये रूल भी है कि इन बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ खिलाया जाए, पढ़ाया जाए। तो इसलिए अब ये जरूरी हो गया है कि फिजिकल एजुकेशन में भी इस चीज़ की नॉलेज हो सभी को, चाहे प्रोफेशनल कैसे भी हो, फिजिकल एजुकेशन टीचर हो या आजकल स्कूल के अंदर स्पेशल नीड वाले अलग से टीचर्स रखने लगे, स्पेशल एजुकेशन टीचर। ठीक है, तो उनका उनकी रिक्वायरमेंट भी होती है क्योंकि ये बच्चे अब नॉर्मल स्कूल के अंदर भी पढ़ते हैं। एक मिनट, किसी का माइक ऑन है भाई? माइक ऑन रह गया किसी का, वो माइक अपना ऑफ कर लो पहले तो। अगर कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो तो ऑन करके पूछ सकता है, लेकिन वैसे बंद रखो वरना डिस्टरबेंस होती रहती है। सर अडेप्टिंग का मतलब क्या है? अडेप्टिव, अडेप्टिव का मतलब है जो अलग से जो लोग होते हैं उनके हिसाब से तैयार करना, उन अडेप्ट, ताकि वो अडेप्ट कर ले। अडेप्ट का मतलब अनुकूलित करना, अनुकूल अच्छा, करना। स्पेशल बच्चे के लिए। हाँ, ठीक है, तो इसका एम और ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले तो एम है इसका ये चिल्ड्रन, जो जो बच्चे डिसेबल्ड बच्चे हैं मेंटली या फिजिकली, उनको एनकरेज करना है। इसका एम कि वो उनको एनकरेज करें, वो पार्टिसिपेट करें फिजिकल एजुकेशन और रिक्रिएशनल एक्टिविटी में। सबसे पहला तो अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का जो रोल है, जो एम है, वो ये है, उन बच्चों को एनकरेज करें, वो पार्टिसिपेट करें। ठीक है, दूसरा है उनका, ये जब बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। देखो, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जो बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर एक है ना थोड़ी सी हीन भावना होती है, वो अपने आप को कम समझ रहे होते हैं, उनको लगता है वो वर्थलेस है या लगता है घर वालों पे बोझ है। ठीक है, लेकिन ये बहुत जरूरी हो जाता है कि वो भी अपने आप को कुछ ना कुछ समझे, क्योंकि हमने ऐसे कई एग्जाम्पल देखे हैं समाज में कि वो जो बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स होते हैं, ऐसे कई लोग हैं जो बहुत फेमस हुए, बहुत बड़े हुए, जिन्होंने बहुत नाम किया, लेकिन वो शारीरिक या मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ नहीं थे। तो ऐसे कई केसेस होते हैं। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता। आप देखे, आपने देखा होगा कि जो पैरालंपिक्स होता है उसमें कितने खिलाड़ी देश के लिए मेडल लेकर आते हैं, है ना? तो उससे देश का नाम रोशन हो रहा है। अब कोई अगर देश का नाम रोशन कर रहा है तो उसको उसको सेल्फ वर्थ लगती है, वो उसे लगता है कि वो किसी काम का है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बोझ है। तो ये जो बच्चे होते हैं, इनमें इनमें ये चीज जगे कि हाँ ये अच्छे हैं, सेल्फ वर्थ है इनकी, इनका इनका कुछ ना कुछ समाज में योगदान है। तो इस चीज के लिए ये एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन बनाई गई है ताकि उनके बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ाया जा सके। इसके बाद अम, ये जो बच्चे होते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इनके सोशल कनेक्शन बढ़ाने के लिए, जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो और लोगों से कट जाते हैं,
वो ज्यादा लोग उनके साथ समय नहीं बिताना चाहते, वो नॉर्मल लोगों के साथ खेल नहीं पाते हैं, उनके साथ कोई एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर हम ऐसी अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन पर करवाते हैं ग्रुप के अंदर, तो इन बच्चों को कनेक्शंस बनते हैं, लोगों से जान पहचान बढ़ती है। ठीक है, तो अगला इसका वो आ जाता है एम कि ये फुलफिल दी सर्विस एंड फैसिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन। जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उसके उनको फुलफिल करना, ये अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का एक लक्ष्य है। जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है, मान लो कोई शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अगर डिसेबल्ड है, तो ऐसे बच्चों के साथ क्या होता है, इनकी एक तो ये फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते नहीं है या कर नहीं पाते हैं, या करना भी चाहते हैं तो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल बच्चों के साथ तो खेल नहीं पाते। तो अगर ये खेलते नहीं है, कोई फिजिकल एजुकेशन की एक्टिविटी नहीं करते, तो इनका शारीरिक विकास रुक जाता है और कम हो जाता है। एक तो वो ऑलरेडी डिसेबल्ड है, और दूसरा फिर उन्होंने एक्टिविटी नहीं की तो और ज़्यादा उनका कम हो जाता है, उनकी ग्रोस मोटर जो स्किल्स होती है वो कम हो जाती है, जो मसल्स की जो एफिशिएंसी वो और कम होने लग जाती है। तो एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का लक्ष्य यह है कि इनके अंदर ग्रोस मोटर स्किल्स को डेवलप कर रही, इन बच्चों को इन्वॉल्व करें एक्टिविटीज में, और इनको इनका विकास हो शारीरिक रूप से। हाँ जी, इसके बारे में मैं बात कर रहा था कि जब बच्चा ये अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन में पार्टिसिपेट करता है ना, तो उसकी सेल्फ वर्थ, उसे लगती है मेरी सेल्फ वर्थ है, मेरे अंदर कोई ना कोई बात है। जब वो खेलते हैं, जब वो जीतते हैं, तो उनमें भी एक सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ डेवलप होती है। अब ये अगला टॉपिक है कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस है जो अडेप्टिव स्पोर्ट्स को प्रमोट करती है। तो इसमें पूरे कई तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती है, जिसमें ये 3 आप लोगों के सिलेबस में दी हुई है। फिलहाल आप लोगों को इनके बारे में तो पता ही होना चाहिए, और के बारे में पता हो या ना हो, तो पहले हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो स्पेशल ओलंपिक भारत है, उनका इनका लोगो जो है ये है इस तरीके से। स्पेशल ओलंपिक भारत ये इंडिया के लेवल पे जो बनी हुई है ऑर्गेनाइजेशन है, और स्पेशल ओलंपिक कहते हैं इसे क्योंकि ये स्पेशल लोगों के लिए, जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इसी तरीके से जो स्पेशल ओलंपिक डिसेबल्ड लोगों की ओलंपिक्स है, उन लोगों की एक्टिविटीज और कॉम्पिटिशन्स जो करवाते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करती है और फिजिकली मेंटली डिसेबल्ड लोगों को स्पेशल ओलंपिक्स के लिए। स्पेशल ओलंपिक्स एक कंपटीशन होता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो इसमें जो डिसेबल्ड लोग होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। अब वो डिसेबल्ड लोगों को इनको प्रिपेयर करना, कंपटीशन के लिए तैयारी करवाना, इनके लिए डाइट, इनके लिए कपड़े, सारी चीज़ों को देखना, ट्रेनिंग की तैयारी करना, वो सारा काम स्पेशल ओलंपिक का भारत का होता है। ठीक है, नेशनल लेवल पे दे ट्रेन टू पार्टिसिपेट इन 24 सिंगल एंड टीम। तो अलग अलग इवेंट्स है, सिंगल इवेंट्स है, टीम इवेंट्स है, 24 इवेंट्स है, इनके लिए टीम ने तैयार करना, ये इसका काम होता है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके अंदर में ये एक्टिविटीज कराई जाती है। और 2001 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। 1982 का एक्ट है, उसके हिसाब से 2001 में स्पेशल ओलंपिक भारत का निर्माण हुआ था। अब तब से ये हमारे देश पार्टिसिपेट करता हुआ आ रहा है। इसके बाद है पैरालंपिक। पैरालंपिक्स में वो कंपटीशन होता है पैरालंपिक्स, जिसमें फिजिकली डिसेबल्ड लोग पार्टिसिपेट करते हैं। डिसेबिलिटी कई तरीके की होती है, तो यहाँ पे जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग होते हैं, सिर्फ ये उन लोगों के लिए, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, अलग अलग तरीके की डिसेबिलिटी है, तो उन लोगों के लिए ये ओलंपिक ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। सबसे पहला ये 1960 में हुआ था। उसके बाद से ये हर बार होता जा रहा है, हर बार होता हुआ आ रहा है। इसका हेडक्वार्टर जो है जर्मनी में, बॉन में। और जो इंटरनेशनल पैरालंपिक ये रिस्पॉन्सिबल होता है जितने भी ओलंपिक गेम्स होते हैं पैरालंपिक्स के लिए। ठीक है ना, तो इंटरनेशनल लेवल पे पैरालंपिक्स जो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो ये ऑर्गेनाइज करता है इन चीज़ों को। पैरालंपिक्स है, इसके बाद अगला आ जाता है 1 मिनट ये।
तो पैरालंपिक्स के बाद नेक्स्ट आ जाता है डेफ ओलंपिक्स। तो डेफ ओलंपिक्स में वो लोग हैं जो सुन नहीं सकते हैं, बहरे होते हैं, है ना, उनके लिए अलग से ओलंपिक कराया जाता है। क्योंकि इन लोगों के लिए ओलंपिक्स अलग से क्यों कराया जा रहा है, उनसे अलग क्यों कराया जा रहा है? कुछ ब्लाइंड होते हैं, ब्लाइंड के लिए अलग से होता है, डिसेबल्ड्स के लिए अलग से होता है डेफ ओलंपिक्स के, क्योंकि जो डेफ है उनकी रिक्वायरमेंट अलग है। आप सोच के देखो, जो बहरे होते हैं वो अगर मान लो रेस हो रही है उनकी 100 मीटर की, तो 100 मीटर की रेस में कमांड होती है, वो गन शॉट होता है। अब गन शॉट जो हो रहा है, गन शॉट को वो तो सुन लेगा जिसके कान ठीक है, लेकिन जो बहरे होते हैं वो नहीं सुन पाएंगे कमांड को। इसलिए जो डेफ ओलंपिक्स होता है उनके लिए अलग तरीके से स्टार्टिंग होती है, वहां पे कोई गन शॉट नहीं होता है, वहां पे कोई कमांड ऐसे बोली नहीं जाती है। अगर 100 मीटर की रेस है तो वहां पे लाइट ऑन होती है, लाइट, लाइट को देख के, जैसे सिग्नल्स बने होते हैं, रेड लाइट ग्रीन लाइट, वैसे ही लाइट्स होती है, जैसे ही ग्रीन लाइट होती है तो ये दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से डेफ ओलंपिक्स जो एथलीट है उनके लिए अलग से इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, डेफ ओलंपिक्स कहे जाते हैं। तो ये इंटरनेशनल कमिटी ऑफ स्पोर्ट्स जो है वो डील करती है इनको, इनके लिए ऑर्गेनाइज करती है। पहले डेफ ओलंपिक्स पेरिस में हुए थे 1924 में, ठीक है, और विंटर गेम्स जो होती है डेफ ओलंपिक्स की वो 1949 में ऐड हो गई थी। इस डेफ ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए इंसान को इतना बहरा होना चाहिए जिसे 55 डेसिबल तक उसका कान खराब होना चाहिए, वो इतनी आवाज को ना सुन पाए। 55 डेसिबल तक की साउंड को अगर वो नहीं सुन पाता है तो उसे डेफ माना जाता है। तो हेयरिंग एड्स और जो दूसरे जो डिवाइसेस होते हैं या सर्जरी वगैरह होती है वो अलाउड नहीं होती है इनके लिए पार्टिसिपेट करने के लिए। कोई हेयरिंग एड लगा के वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, उनको ऐसे ही पार्टिसिपेट करना होता है। और डेफ ओलंपिक्स कैन नॉट बी गाइडेड बाय साउंड, सो जैसा भी मैं बता रहा था कि इसमें साउंड वाली कमांड नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर जितने भी सिग्नल्स होते हैं वो इशारों से किए जाते हैं, बोल के नहीं किए जाते, साउंड वाला कोई भी सिग्नल नहीं होता है। तो यहाँ पर डेफ ओलंपिक्स क्या हो चुका है, ट्रैक रेसिस के अंदर जैसा मैं बता रहा था लाइट्स का यूज होता है इंस्टेड ऑफ गन शॉट। अब तीसरा टॉपिक जो था आपका कि जो कौन कौन से प्रोफेशनल्स हैं जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं उनके उनको उनकी हेल्प करने में रोल प्ले करते हैं। तो इसमें कई तरीके के काउंसलर्स आ जाते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, इसमें स्पेशल फिजिकल एजुकेशन टीचर, स्पीच थेरेपिस्ट और स्पेशल एजुकेटर्स आ जाते हैं। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा इनका रोल देख लेते हैं, ये क्या क्या करते हैं। इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आते हैं कि भाई कोई पर्टिकुलर प्रोफेशनल है उसका काम क्या होता है। तो सबसे पहले काउंसलर है। तो जो काउंसलर होते हैं वो बच्चों को सबसे पहले उनकी काउंसलिंग, जैसे नाम से ही पता है काउंसलर है, वो उनको वर्बल काउंसलिंग करते हैं, उनको उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, उनको उनको एनकरेज करने के लिए कि वो ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करे, उनकी हेल्प करते हैं कि भाई हाँ तुम्हारे में भी कुछ ना कुछ बात है। वरना हर हर जो डिसेबल्ड होता है वो अपने आप को बहुत अंडर कॉन्फिडेंस हो जाता है, कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है उसके अंदर, वो वर्थ वो जो मैं अभी बता रहा था उनमें लगता है कोई इनकी वर्थ नहीं है, वो बल्कि वर्थ नहीं है, वो तो अपने आप को ये सोचते हैं कि घर वालों पे बोझ है। तो वो काउंसलर्स जो होते हैं वो उनकी हेल्प करते हैं, उनको बताते हैं कि तुम्हें इंडिपेंडेंट कैसे रहना है, कि तुम्हें ये भी ना लगे कि तुम किसी पर बोझ हो, तो किस तरीके से तुम अपने कामों को कर सकते हो। तो ये सारी काउंसलिंग वगैरह कराना काउंसलर्स होते हैं, उसके लिए स्पेशल काउंसलर्स होते हैं, सिर्फ इन बच्चों के लिए होते हैं जो डिसेबल्ड होते हैं। दूसरे दूसरे जो होंगे होते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वैसे तो जैसे जो नाम दिया हुआ है ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है काम, कोई पर्टिकुलर फील्ड, कोई पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर जिसका काम करते हैं तो उसे ऑक्यूपेशनल कहते हैं। और थेरेपिस्ट जो हो गया, थेरेपिस्ट का मतलब होता है कि जो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देते हैं। तो ऑक्यूपेशनल जो थेरेपिस्ट होते हैं वो उनको बच्चों का पार्टिसिपेशन और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करवाने के लिए हेल्प करते हैं।
ठीक है ना। तो उनकी जो स्पेशल एजुकेशन बच्चे होते हैं उनकी जो डेली एक्टिविटीज होती है उसमें हेल्प कर रहे होते हैं, एक तरह से ये थेरेपी ही दे रहे होते हैं उनको। तो ये बच्चों की रिक्वायरमेंट को समझ के उनकी नीड क्या है उस हिसाब से एनवायरनमेंट को तैयार करना, ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का काम होता है। इसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट है। फिजियोथेरेपिस्ट वैसे तो सभी जानते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो हमारा ट्रीटमेंट करते हैं। अगर हमारे शरीर में कोई चोट लग जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, तो थेरेपिस्ट जो होते हैं उसको ठीक करने के लिए काम आते हैं। लेकिन जो स्पेशल एजुकेशन के जो बच्चे होते हैं उनके जो थेरेपिस्ट होते हैं वो थोड़े से स्पेशल होते हैं। तो ये इनका काम क्या होता है कि ये जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनकी उनकी जो ग्रोथ होती है, मस्कुलर ग्रोथ या फिजिकल ग्रोथ, उसमें हेल्प करते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा है, अगर मान लो वो उसके पैर में चोट लगी हुई है या पैर नहीं है उसका, और उसको अपर बॉडी को डेवलप करना पड़ेगा को उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, अपर बॉडी में पार्टिसिपेट करने की वजह से चोट लग जाती है, तो उसके लिए ये फिजियोथेरेपिस्ट ही काम आते हैं जो उसको इसकी इंजरीज को ठीक करते हैं, उसमें डेवलप करते हैं मसल्स वगैरह को। ठीक है, तो ये एक डिफरेंट एरिया हो जाता है फिजियोथेरेपिस्ट। इसके बाद फिजिकल एजुकेशन टीचर, ये तो स्कूल में सभी जानते हैं, पीईटी होते हैं। और पीईटी का काम क्या होता है? गेम एक्टिविटी कराना। अब वो जब एक एक्टिविटी करा रहे होते हैं तो वो एक्टिविटी इस तरीके से डिजाइन करे जिसमें छोटे, मतलब जो नॉर्मल बच्चे तो पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ डिसेबल्ड वाले भी पार्टिसिपेट कर पाए, जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर पाए, ताकि सभी लोगों को इन्वॉल्व किया जा सके एक्टिविटी के अंदर। तो ये फिजिकल एजुकेशन टीचर जो होते हैं उसमें इनका भी रोल आ जाता है। इसके बाद स्पीच थेरेपिस्ट आते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट कई ऐसे मानसिक रूप से डिसेबल्ड बच्चे होते हैं जो बोलने में जिनको दिक्कत हो रही होती है, जो अपनी बात को ठीक से कन्वे नहीं कर पा रहे होते हैं, उनके लिए स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, ताकि वो अपने स्पीच को ठीक कर पाए, अपने कम से कम अपने जो प्रॉब्लम्स है और अपनी जो आइडियाज है, व्यूज है, उनको ठीक से रख पाए। ठीक है ना। तो ये स्पेशली लैंग्वेज से रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट जो आ जाते हैं वो स्पेशल एजुकेटर्स आ जाते हैं। आजकल देखा होगा दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं और हरी सभी स्कूल्स के अंदर स्पेशल एजुकेशन टीचर्स की अपॉइंटमेंट होने लगी है। और किसी स्कूल के अंदर जितने भी डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनको उन वही टीचर्स जो होते हैं वो हैंडल करते हैं। हालांकि वो एक्टिविटी तो वो ये कोशिश ये करते हैं कि सभी बच्चों के साथ करें, लेकिन उनके लिए अलग से भी क्लासरूम्स होते हैं डिसेबल्ड बच्चों के लिए, जिसमें स्पेशल एजुकेशन टीचर्स बस उनको पढ़ा रहे होते हैं या उनको कोई एक्टिविटी करा रहे होते हैं। तो स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी may attend classes with general education students, also known as inclusive classroom। तो ये जो टर्म देख रहे हो, एक इस चीज पे ध्यान रखना, इंक्लूसिव क्लासरूम, है ना। तो इंक्लूसिव एजुकेशन, इससे रिलेटेड भी आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। इंक्लूसिव ये टर्म आ सकती है। इंक्लूसिव का मतलब है इंक्लूड करना सभी को। ठीक है ना। क्लासरूम है, क्लासरूम में सभी को इंक्लूड करना, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो, चाहे वो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड हो। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है ऐसी शिक्षा जहाँ पे सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जा सके। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करते हैं स्पेशल एजुकेशन टीचर्स जो होते हैं। और इनकी द ड्यूटीज वेरी बाय द टाइप ऑफ सेटिंग दे वर्क इन, स्टूडेंट्स डिसेबिलिटी एंड टीचर्स स्पेशलिटी। तो इनके जो स्पेशल एजुकेशन टीचर्स होते हैं इनकी भी अलग अलग स्पेशलिटीज हो सकती है और उसी हिसाब से इनके काम भी हो सकते हैं। तो ये सब आपके टॉपिक्स हैं इसमें, इस वाले यूनिट के अंदर, यूनिट 4 के अंदर। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है। जब आप लोग 12th में आ जाओगे तब इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में ये वाला चैप्टर बनाया हुआ आप लोगों के लिए। अभी तो बस आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है यहाँ पर।
कि क्या होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स और उसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर अभी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। फिलहाल इसमें सर मेरी सिस्टर के क्लास में लेफ्ट हो जाऊं? क्या क्या है, समझा नहीं मैंने, क्या कहा तुमने? सर मेरी सिस्टर का क्लास है, मैं लेफ्ट हो सकता हूँ हाँ, क्लास या खत्म और हो गई है, पढ़ाएगा? अगर क्लास खत्म हो गई है, अगर आप लोगों को लेफ्ट होना तो हो सकते वो एक्चुअली सर सिस्टर की क्लास है ना, 8:30 हो। बजे हाँ, से कोई प्रॉब्लम लेफ्ट हो नहीं रहा है। हूँ अटेंडेंस कर दी है ना, जितने लोग आए हैं सब लोगों ने मैं। अपनी। यस सर, यस सर। हाँ, बस फिर जा सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक खत्म हो गया। अब बस डाउट पूछ रहे हैं, अगर किसी को कुछ पूछना, कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। बाकी लोग अपनी अटेंडेंस पोस्ट कर देना चैट बॉक्स में, अपना नाम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर। सर CWSN का मतलब फुल फॉर्म क्या है? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। ठीक। हिंदी में से कहते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। जिन लोगों ने अभी तक अपनी अटेंडेंस पोस्ट नहीं की है वो अपनी पोस्ट कर दे, क्योंकि क्लास खत्म हो गई है, अब ये बंद हो जाएगा 1 मिनट से भी कम टाइम में। जो जाना चाह सकता है जा सकता है, अगर किसी का डाउट है तो वो पूछ सकता है।